जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का, उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इस 8 को इधर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसको समीकरण दे दिया 1। इस 16 को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अपन इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमें a1 बटा a2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1/3। b1 बटा b2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? -1/3। इसका तो 1/3 प्राप्त हुआ, इसका माइनस 1 बटा माइनस का 3 यानी 1/3। माइनस से माइनस कट गया। C1 बटा C2 जो प्राप्त होने वाला है वो होगा माइनस का 8 बट्टे माइनस का 16 यानी कट गया तो 1/2। ध्यान दें, ये 1/3, ये 1/3, लेकिन 1/2 क्योंकि A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है वो कंडीशन है समांतर रेखाओं की। जैसे कि कौन सी कंडीशन है? समांतर रेखाओं की कंडीशन है। समांतर रेखाओं में जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ समांतर रेखाओं का बनेगा। इस प्रकार की जो लाइन आएगी समांतर रेखाओं का ग्राफ बनेगा, तो नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं। जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो उसका निकाय होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। प्रश्न बोल रहा है जिन जिन का निकाय संगत है उनको हमें ग्राफ से हल करना है। इसका निकाय असंगत है इसलिए हमें ग्राफ से हल नहीं करना है। हाँ, तो अपन इसका चौथा पार्ट शुरू कर रहे हैं। दो समीकरण दे रही है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना। तो हमें a1 बटा a2 क्या प्राप्त होगा? 2/4 यानी 1/2। b1 बटा b2 क्या प्राप्त होगा? 1 बटा माइनस का 2। आगे करना ही नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इस प्रकार की जो कंडीशन आती है वो आती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। कौन सी रेखाओं की? प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है ये। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यूनिक मूल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल प्राप्त होता है, जिन जिनका हल प्राप्त होता है उनका निकाय होता है संगत, जिसका निकाय हो जाएगा संगत। प्रश्न बोल रहा है जिनका निकाय संगत है उनको ग्राफ से हल करना है, उसको अपने ग्राफ से हल करते हैं। इसमें विधि लगाते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? इस 6 को इधर भेज दो। 2x प्लस वाई बराबर 6। ध्यान देना, इस प्रकार के प्रश्नों में जिनको मैं ग्राफ से हल करना है, ग्राफ से हल करने वाले सवालों में मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका बताया था यदि अचर पद में इन दोनों के गुणा का भाग जाता है, यदि अचर पद में इन दोनों के गुणा का भाग जाता है तो अपन 0,0 रखेंगे, क्योंकि 6 में इस 1 का 2 का भाग जा रहा है तो अपन क्या रख लेंगे? 0,0 रख लेंगे। तो पहले x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर जब x का मान 0 रखेंगे तो x को भूल जाओ। y का मान क्या आया? 6। x का मान 0 रखने पर y का मान आया 6। अब y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर जब हम y का मान 0 रखते हैं y को भूल जाओ। 2x बराबर क्या आ गया? 6। यहाँ से x का मान क्या आया? 6/2 यानी 3। ये आ गया 3। अब अपन करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस 4 को इधर भेज देते हैं तो 4x माइनस 2y बराबर 4। इसका भी एक बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। x और y के दो मान लिखने हैं। ध्यान से देखना आप लोग, इस 4 में इस 2 का भाग जाता है, इस 4 में इस 4 का भी भाग जाता है। क्या रखेंगे? 0,0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर जब अपन x बराबर 0 रखेंगे तो x को भूल जाओ। क्या या माइनस 2y बराबर 4। y का मान क्या आ गया? 4/-2 यानी माइनस का 2 या माइनस का 2। अब अपन रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखते हैं तो y को भूल जाओ। क्या या 4x बराबर 4, x बराबर आ गया 1, x का मान आ गया 1। अब इन दोनों जो बॉक्स हमें मिले हैं इनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हमें ग्राफ बनाते हैं।
इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार एक कार्तीय तल बना लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, ये एक्सिस है माइनस ये वाई एक्सिस है, ठीक है। पैमाना अपन मान लेते हैं, पैमाना एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे मानना होता है। पैमाने इन दोनों के मानों को देख के मानना है हमें। मान जहां तक हमें पता है, मान लो क्षेत्र कहते हैं, एक इकाई मान लेते हैं, एक इकाई मान लेते हैं बड़ा खाना, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3। ध्यान से देखें, जब x का मान 0 है, y का मान 6 है, x का मान 0 ये रहा, y का मान 6 पॉइंट आ गया ये, इसको नाम दे दे A0,6। x का मान 3 है, y का मान 0 है, x का मान 3 ये रहा, y का मान 0, b आ गया 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। इन दोनों पॉइंट को स्केल के साथ से मिलाना है। ये हमारे पास जो समीकरण आई है वो आई है समीकरण 2x। कौन सी समीकरण आई है, यहाँ लिख दे दो, यहाँ लिख देते हैं 2x + y = 6। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। जब x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 ये रहा, y का मान -2 ये रहा, पॉइंट 0, -2 ये आ गया c। d में है 1,0। जब x का मान 1 है, x का मान 1 है, y का मान 0, पॉइंट आ गया ये d 1,0। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को भी अपन मिला देते हैं स्केल के साथ से। इस प्रकार ये लाइन यू ड्रॉप होगी। ये लाइन है 4x - 2y = 4 की लाइन। हमें पता है ये ग्राफ यहाँ काट रहा है, ठीक है। जहाँ कटे उनको ना दे देना p या कुछ भी। कहाँ कट रहा है, x का मान 2 है, y का मान 2 है, यही इसका हल कहलाता है, ये इसका मान कहलाता है। हमें पता है जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है उनका हमें यूनिक हल प्राप्त होता है, एक मान प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, वो हमें अद्वितीय हल प्राप्त हुआ है p। तो यहाँ x का मान तो क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 2। x और y के दो मान आगे। हम चौथे का पार्ट कर रहे हैं। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अपन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 पूरा करते हैं। तो हमें a1 / a2 का होगा 2/4, 2/4 1/2, b1 / b2 का होगा 2/4 माइनस से माइनस कट गया 1/2, b1 / c2 का होगा -2/-5 2/5, क्योंकि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 / c2 के। तो समांतर रेखाओं की सरदारी की कंडीशन आ रही है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। हमें संगत और असंगत